एक बड़ी सुंदर बात आपने अक्सर धर्माचार्यों के मुख से सुना है, संत चरणों से सुना है कि जब कोई भी धार्मिक सभा होती है तो जयकारा लगाया जाता है तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये जय घोष धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा प्रवर्तित हुआ। आज से कई दशक पूर्व जब इस धर्म घोष को, जय घोष को स्वामी जी महाराज ने जन के बीच में प्रस्तुत किया तो सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होती है, अच्छा भी करो तो कुछ न कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। तो कुछ विद्वानों ने, विद्वान का तो मतलब ही होता है विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, जो दोष ढूंढ ले, न भी दोष हो तो अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर कोई न कोई कमी बता दे, ये भी विद्वान का एक लक्षण कहा। तो विद्वानों ने प्रश्न किया कि अधर्म जो है वो भगवान का पृष्ठ है, भगवान की पीठ है, और धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है। अधर्म भगवान की पीठ है और धर्म भगवान का वक्ष है। ऐसी स्थिति में भगवान का संपूर्ण अंग अविनाशी और अखंड है। उस स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो? भगवान की पृष्ठ अधर्म का नाश हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, बड़ा विचार हुआ इस पर महाराज। तो यही निर्णय हुआ कि नाश का मतलब क्या है? नाश का मतलब सर्वथा नष्ट नहीं हो जाना। नश अदर्शने, अदर्शन हो जाए, दिखाई न पड़े। अधर्म रहे, अधर्म रहेगा, दिखना नहीं चाहिए। अधर्म हो लेकिन दिखे नहीं। दिखे क्या? बोले धर्म, अर्थात हम भगवान के मुखमंडल का दर्शन करें, भगवान की पीठ हमको न दिखे। ठाकुर जी के सम्मुख हम रहें, पीठ तो है ये हमको मालूम है लेकिन वो पीछे है, हम तो मुख का दर्शन करें। तो अधर्म रहे लेकिन वो पर्दे के पीछे हो, वो दृष्टिगोचर न हो, धर्म ही संसार में सर्वत्र दिखाई पड़े, यही धर्म की स्थापना है। परंतु अधर्म की भी सत्ता कहीं न कहीं रहती है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत असत, सज्जन असज्जन, इन सब का जो द्वंद्व है इसी का नाम दुनिया है। द्वाभ्याम नेया दुनिया, जो दो से चलती है इसीलिए इसका नाम दुनिया है। इस दुनिया के चक्र को देखकर और इस चक्र में घूमते हुए जीव को देखकर भगवान को ही दया आती है कि भाई ये जीव अनेक जन्मों से अनेक जोनियों में भ्रमण कर रहा है, अब एक बार इसको इस चक्र से बाहर निकलने का मौका दिया जाए। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, और ये जीव संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है, इसका कारण क्या है? भगवान के कारण। भगवान घुमा रहे हैं? कहते नहीं, जीव अपने कर्मों के कारण ही संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। यह भी प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है। कर्म माने पाप पुण्य। जीव ने पाप पुण्य किया, फिर उसका फल भोगने के लिए तत्त शरीर धारण करता है, फिर वो शरीर धारण करके उन कर्मों के फल को भोगता है और फिर नए कर्म कर लेता है, फिर नए कर्म करता है तो फिर उसको भोगने के लिए शरीर धारण करता है। बस यही चलता रहता है। प्रश्न हुआ कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो पहली बार जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उस समय सृष्टि के प्रारंभ में जीव संसार में आए तो उसके पहले कर्म नहीं किए थे, तो फिर भगवान ने उनको संसार में भेजा क्यों? क्यों भेजा भगवान ने? तो इसका उत्तर दिया धर्मशास्त्र में कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई उसके पहले प्रलय हुई थी, और जब प्रलय होती है तो प्रलय के समय में अचानक संपूर्ण सृष्टि में लय हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान सारे जीवों के कर्मों का हिसाब कर दें, पापियों को दंड मिल जाए, पुण्यात्माओं का कल्याण हो जाए और सब हिसाब किताब बराबर करके सबका खाता क्लोज करके
का अब सृष्टि बंद करें और प्रलय हो, ऐसा नहीं होता। अचानक प्रलय हो जाती है। अचानक जब प्रलय होती है तो अनंत अनंत जीवों के पाप पुण्य जो कर्म हैं उनका हिसाब नहीं हो पाता। उन पाप पुण्य कर्मों की वासना के सहित, उन कर्मों के सहित वे सूक्ष्म जीव प्रलय काल में भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि होती है तो भगवान अपने अंदर से उस संपूर्ण सृष्टि को, जीवों को बाहर करते हैं, विविध रूप उन्हें प्राप्त होता है। तो पिछली सृष्टि में उनके जो कर्म बचे रह गए, जिन कर्मों का हिसाब नहीं हुआ, उन्हीं कर्मों को कारण बना करके भगवान फिर विषम सृष्टि उत्पन्न करते हैं। कोई दुखी, कोई सुखी, कोई अच्छा, कोई बुरा, फिर सृष्टि चल पड़ती। प्रश्न हुआ महाराज ये क्रम कब से चला? कभी तो सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा। कहते हैं ये बात मानने लायक नहीं है। क्यों? बोले काल अखंड और अनादि है। अखंड और अनादि होने के कारण जब आप ये कहेंगे कि अमुक काल में सृष्टि, पहली सृष्टि, तो फिर पूछना पड़ेगा उसके पहले फिर क्या था? फिर वो काल कब से चला आया? बोले उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। इसलिए सभी दार्शनिकों ने ये बात मानी कि ये सृष्टि इसी प्रकार अनंत काल से चल रही, इसका पता ही नहीं है। कहां से आदि है ये किसी को पता नहीं है।